एवरीवन एंड वेलकम टू न्यूज़ डेस्टिनेशन। और मैं हूं आपके साथ है मार्की। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाई ये वीडियो जो है आज के रॉ पर होने वाली है और रेसलमेनिया बैकलैश के लिए कंफर्म मैचेस और कंफर्म होने वाले मैचेस पर भी बात करेंगे। तो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं रेसलिंग से जुड़ी। तो पहले बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक और कॉमेंट जरूर कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो रॉ जो है आज का वो बफलो सिटी में हुआ और किक ऑफ किया सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने। तो सेथ ने बाद में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को रिंग के अंदर इनवाइट किया एक चैट के लिए, और कोडी रोड्स जो हैं इनका आंसर देते हुए अपेयर भी हुए। और जब ये अपेयर हुए तो दोनों के दरमियान एक चैट शुरू हो गई। सेथ रॉलिंस ने इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ कहा। सेथ ने कहा कि भाई जो कुछ तुम्हारी फैमिली और तुमने किया रिंग के अंदर अपने करियर में, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर जो तुम फेमस हुए पड़े हो आजकल वो मेरी वजह से हो, क्योंकि रेसलमेनिया में हमारा जो मैच हुआ उसी वजह से तुम आजकल फेमस हुए पड़े हो। और जो तुम कहते हो कि तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वापस आए हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 4 टाइम फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हूं, मैं माउंटेन की टॉप पर रह चुका हूं, तो भाई मैं तुमसे बेहतर हूं। तो मैं यहां पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सेथ रॉलिंस जो हैं ये 4 टाइम नहीं बल्कि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। ये फॉर्मर NXT चैंपियन भी रह चुके हैं, बल्कि फर्स्ट एवर NXT चैंपियन रह चुके हैं। पता नहीं इन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया शो पर, ये मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा। खैर सेथ रॉलिंस ने ये भी कहा कोडी रोड्स को, भाई मुझे नहीं पता था कि तू आने वाला है रेसलमेनिया में, तो मैं तैयार नहीं था इसके लिए और इसीलिए तू जो है मुझसे विन ले गया। और लास्ट में सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि अब मैं तेरे लिए एक मिस्ट्री अपोनेंट चूज करता हूं और तू उसे रॉ की मेन इवेंट में फेस करेगा, और तब तुझे पता चलेगा कि एक मिस्ट्री अपोनेंट को फेस करने से क्या होता है। तो खैर कोडी रोड्स ने इनके जवाब में कहा, भाई मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि तू एक बार नहीं बल्कि 4 बार माउंटेन की टॉप पर रह चुका है, और रही इसे चैलेंज की बात तो तू मेरा आंसर ऑलरेडी जानता है। मैं पीछे नहीं हटने वाला, जा जिसको लेकर आना चाहता है लेकर आ जा, मैं तैयार हूं। तो बात कर लेते हैं द बॉस एंड ग्लो वर्सेस रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन के मैच के बारे में। तो मैच जो था वो नॉर्मल था, मगर लास्ट में जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। तो ये मैच काफी शॉर्ट था और लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के दरमियान बिल्कुल थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन देखने को मिली, जिसकी वजह से ये मैच हार गए। ऐसा मानना था रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली बाद में रिंग के अंदर आई और लिव मॉर्गन से कहा, भाई उस वक्त तू कहाँ थी जब मुझे तेरी बहुत ज़रूरत थी। तो लिव मॉर्गन ने कहा, मैंने कोशिश तो बहुत की, अगर मैच हार गए तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। बस यही बहस चल रही थी इनके दरमियान, और देखते ही देखते रिया रिप्ली ने हील टर्न कर लिया और फ्रॉम बिहाइंड अटैक किया लिव मॉर्गन पर, और लिव मॉर्गन को बहुत मारा। भाई तो भाई ये इनके बारे में एक शॉकिंग सी न्यूज़ थी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक भी कहा गया था रिसेंटली कि रिया रिप्ली बहुत जल्द हील टर्न कर सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं सोनिया डेविल और बियांका ब्लेयर की स्टोरी के बारे में। तो सोनिया डेविल जो है इस वीक के रॉ पर अपेयर हुई और इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं मुझ पर बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है चैम्पियनशिप के लिए। तो उनको मैं बता दूं कि पहले मैं WWE सुपरस्टार हूं और बाद में मैं WWE ऑफिशियल हूं, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने स्ट्राइक कर दी। तो इस पर बियांका वहां पर अपेयर हो जाती हैं और बियांका कहती हैं क्यों ना ये मैच जो है आज इसी रॉ पर हो जाए। तो इस पर सोनिया कहती हैं कि मैं बफलो जैसी सिटी में मैच ये नहीं लड़ना चाहती, क्यों ना नेक्स्ट वीक के रॉ जो नॉक्सविल में तुम्हारी सिटी में होने वाला है उसमें ये मैच लड़ा जाए, ताकि जब ये तुम टाइटल हारो तो कम अज़ कम तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ हो, तुम्हें कंसोल करने के लिए, तुम्हें तसल्ली देने के लिए, क्योंकि तुम तो अब आदी हो चुकी हो जल्दी हारने में। इस पर बियांका को गुस्सा आ जाता है और वो इन्हें KOD के लिए उठा लेती हैं, और बाद में ये चीखने लगती हैं कि अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हें फाइन भी हो सकता है और तुम्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि मैं WWE ऑफिशियल हूँ। इस पर बियांका जो है इन्हें छोड़ देती हैं, मगर किस हाल में छोड़ती हैं ये तो आपने देखा होगा। तो अब बात कर लेते हैं वीर महान के बारे में। 3 वीक्स इन अ रो इनकी डोमिनेंस जो है वो कंटिन्यू है रॉ पर। इन्होंने मिस्टीरियोस का निशाना बनाया, और अब जो हैं ये कोई नए बंदे थे, नए सुपरस्टार थे, ये भी आज इनके निशाने पर आ गए। ये आई थिंक बफलो सिटी से ही थे और इनका नाम आई थिंक ब्रुक्स बताया जा रहा था। खैर जो भी हो, मैच के बाद भी वीर महान ने इन्हें बहुत पीटा और इनकी हालत ख़राब थी और इन्हें स्ट्रेचर पर ले जाकर जो है एम्बुलेंस में डाला गया। तो अब बात कर लेते हैं सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट केविन ओवेंस और इज़ीकियल के सेगमेंट के बारे में। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात रिवील करता चलूँ कि केविन
केविन ओवेंस जब एंटर हुए अपने सेगमेंट के लिए तो उस वक्त ब्रुक्स जो कि वीर महान के अपोनेंट थे उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। तो केविन ओवेंस ने जो है उन्हें देख कर इशारा किया और हंसे भी। तो अब आ जाते हैं इनके सेगमेंट की तरफ। तो केविन ओवेंस ने जो है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट के लिए बंदा जो अपॉइंट किया था वो चैड गेबल थे और चैड गेबल ने सारा सेटअप किया हुआ था। चैड गेबल ने इनसे पहले 2 सवाल किए, एक सवाल का जवाब सच देना था और दूसरे का झूठ देना था। तो पहला सवाल इन्होंने किया क्या आसमान जो है वो नीला है, तो इन्होंने कहा जी हाँ, तो ये सच था। और दूसरा इन्होंने पूछा क्या आज मंडे है, तो इन्होंने कहा नहीं। तो जवाब तो सही था मगर केविन ओवेंस भी इस पर कंफ्यूज हो गए। इस पर केविन ओवेंस ने कहा था ना कि ये बंदा झूठा है और अब साबित भी हो गया। तो चैड गेबल ने कहा कि शायद आपने सुना नहीं भाई, इन्हें झूठ ही बोलना था और इन्होंने झूठ ही बोला है। और इसी तरह चैड गेबल ने इनसे बहुत सारे सवाल किए जैसे कि आप इज़ीक्यूल हैं और अलाया साहब के बड़े ब्रदर हैं, तो इन्होंने सही सही जवाब दिए और सच साबित होते गए। तो इस पर केविन ओवेंस काफ़ी भड़क गए और कहते हैं यार क्या कर रहा है, कोई ऐसे सवाल पूछ जिसमें ये झूठ बोले और ये झूठा साबित हो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है तो आप ही पूछ लें। तो इस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई मान ले तू ही अलायस है वरना। तो अलायस कहते हैं वरना क्या। इस पर केविन ओवेंस रिंग छोड़कर चले गए और अलायस का मैच जो था इस वीक पर वो चैड गेबल के साथ सेट था। तो चैड गेबल ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीछे से हमला किया और इनका मैच जो है वो शुरू हो गया। मैच काफ़ी अच्छा जा रहा था कि बाद में जो है इंटरफेरेंस हुई और ये इंटरफेरेंस कौन कर सकता है, ये इंटरफेयर जो है ओटिस ने किया जो कि बडी हैं चैड गेबल के। हालांकि ये मैच जो है अलायस से क्लियरली जीतने वाले थे। तो अब बात कर लेते हैं रॉ टैग टीम चैंपियन आरके ब्रो के बारे में। तो इनका मैच जो था वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ फिक्स था इस वीक के रॉ पर। तो इनका मैच अच्छा जा रहा था और इसी मैच के दौरान ही उसका थीम सॉन्ग बजाया गया जिससे मैट रिडल डिस्ट्रैक्ट हुए और इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने विक्ट्री हासिल कर ली। और बाद में जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ये भी कहा कि द ऊसोस जो है वो अकेली टीम नहीं जिनके बारे में आरके ब्रो को परेशान रहना चाहिए। इस लिस्ट में जो है अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी शामिल किया जाए और आई थिंक इस विक्ट्री के बाद ये प्रॉब्लम बन सकते हैं आरके ब्रो के लिए। तो ये कंफर्म तो नहीं है मगर प्रेडिक्ट जरूर कर सकता हूँ कि रेसलमेनिया बैकलैश में जो टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच होने वाला है वो ट्रिपल थ्रेड मैच बन सकता है। तो अब बात कर लेते हैं एज डेमियन प्रिस्ट और एज स्टाइल की सिचुएशन के बारे में। तो एज ने जो है इस वीक पर बहुत कुछ कहा अपने बारे में, हम मेन बातों को ही कवर करेंगे। तो उन्होंने चैलेंज किया है एज स्टाइल को रेसलमेनिया बैकलैश में एक मैच के लिए और एज स्टाइल ने बाद में इंटरव्यू में इसे कंफर्म भी किया है कि वो एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को। तो ये मैच जो है ये रेसलमेनिया बैकलैश के लिए कंफर्म हो चुका है और इनकी राइवलरी की जो हीट है उसमें इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। मगर एज स्टाइल जो है वो अभी भी अंडरडॉग हैं इस फाइट में ड्यू टू नंबर्स गेम। तो अब बात कर लेते हैं थ्योरी और फिन बैलर के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो ये मैच जो था शुरू में अनप्रेडिक्टेबल था, इसमें विनर प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि थ्योरी ने पिछले कुछ हफ्तों में फिन बैलर पर बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल कर रखी थी और चैंपियनशिप मैच था तो विनर प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। लेकिन एक इनके नेट क्रेकर ने जो इन्होंने फ्लोर पर दिया फिन बैलर को उसने इस मैच का रुख ही बदल डाला और ऑस्टिन थ्योरी ने फिन बैलर के मुंह से जो है जीत छीन ली और ऑस्टिन थ्योरी जो हैं अब न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं। इनकी जो चैंपियनशिप की सेलिब्रेशन थी इस मैच के विनर से ज़्यादा मुझे वो देखकर शौक महसूस हुआ। तो कुछ सुपरस्टार ने जो है इन्हें ऊपर उठा लिया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने WWE यूनिफाइड चैंपियनशिप जीत ली हो। यही नहीं, खुद विंस मैकमैन भी स्टेज पर आ गए सेलिब्रेट करने के लिए और इन्होंने एक साथ सेल्फीज भी ली। तो अब लगता है कि थ्योरी जो है वाकई में एक थ्योरी क्रिएट करने वाले हैं WWE में। तो अब बात कर लेते हैं MVP ओमास और बॉबी लैशली की स्टोरी के बारे में। तो इस वीक पर कोई लंबा चौड़ा सेगमेंट तो नहीं कराया गया इनका, बस एक वीडियो पैगाम में जो है MVP ने चैलेंज किया है बॉबी लैशली को नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए। बॉबी लैशली और ओमास जो है नेक्स्ट वीक के लिए आर्म रेसलिंग करेंगे और इसे जो है एक्सेप्ट किया बॉबी लैशली ने एक इंटरव्यू के दौरान। तो अब बात कर लेते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और रॉ की मेन इवेंट के बारे में। तो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने जो है कोडी रोड्स का अपोनेंट चूज़ करना था और वो स्टेज पर आए और उन्होंने अपोनेंट रिवील किया। तो अपोनेंट और कौन होने वाले थे, उनके बडी केविन ओवेंस ही निकले इनके अपोनेंट। अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा मैच था, एक पेपर व्यू वर्दी मैच था, मगर इसे रॉ की मेन इवेंट में कराया गया और मैच काफ़ी ठीक ठाक ही जा रहा था कि सेथ रॉलिंस जो है रिंग साइड पर आ टपके
इसी मैच के दौरान एक ऐसा मूव खेला गया कि केविन ओवेंस जो है नीचे जा गिरे, फ्लोर पर जा गिरे और ऊपर से काउंट शुरू हो गए। और इसी बीच सेथ रॉलिंस जो है वो आए और केविन से कहा भाई अंदर जा, काउंट शुरू हो गए हैं। और इन्होंने जो है दरअसल एक गाली दी जो केविन ओवेंस को अच्छी नहीं लगी और केविन ओवेंस ने जो है कहा भाई ये तेरा मैच है, मैं चला। और इसी तरह कोडी रोड्स को काउंट आउट विक्ट्री हासिल हो गई, मगर मुझे लग रहा था कि कोडी रोड्स इससे खुश नहीं थे और आई थिंक फ्यूचर में इनका एक और मैच होने वाला है। और कोडी रोड्स बाद में सेलिब्रेट कर रहे थे रिंग के अंदर और बाद में जो है ये रिंग के एक कॉर्नर के रोप्स पर चढ़े हुए थे कि पीछे से सेथ रॉलिंस ने अचानक इन्हें आकर धक्का दे दिया और ये नीचे फ्लोर पर जा गिरे। और आई थिंक कि इनकी नी जो है वो हर्ट हुई है, इन्होंने नी को पकड़ा हुआ था एंड आई होप कि इन्हें कोई सीरियस इंजरी ना हुई हो, क्योंकि इनके अपकमिंग मैचेस के लिए वो बड़ा फैक्टर बन सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।